हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो एच ए एल यानी कि हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन के लिए। और ये जो पोजीशन रहने वाला है इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपके लिए। तो आज के वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो आपको किस टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए। फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड करते रहूँगा। तो ये जो पीडीएफ है ये निकल के आया है हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से। ये इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये जो एच है ये एक नवरत्ना कंपनी है। पीएसयू कंपनी आती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो ये लोग जो हायर कर रहे हो कर रहे हैं दो पोजीशन के लिए। पहला जो पोजीशन रहने वाला असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और सेकंड जो रहने वाला असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए। दोनों के लिए आपको थ्री थ्री वैकेंसीज देखने मिलेगी। अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपको एक डिग्री लगेगा इंजीनियरिंग में, नहीं तो टेक्नोलॉजी में। और आपका जो ब्रांच रहेगा वो रहना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रहना चाहिए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, नहीं तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये जो जितने मेंशन ब्रांच है इनमें से ही कोई आपका ब्रांच रहना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांच रहेगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप इसी ब्रांच में से बिलोंग करते हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो पोजीशन रहने वाला असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको लगेगा डिग्री लगेगा इंजीनियरिंग में, नहीं तो टेक्नोलॉजी में। और ब्रांचेज जो रहेगी वो रहेगी एक तो मैकेनिकल, नहीं तो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नहीं तो मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, जो मेंशन ब्रांच रहेंगे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अलग ब्रांच इसमें रहेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वालिफिकेशन में वो लोग ने बोला है कि आपका जो डिग्री कोर्स है वो एक फुल टाइम कोर्स रहना चाहिए इंस्टीट्यूट से। डिस्टेंस और पार्ट टाइम या करस्पॉन्डिंग कोर्स के आपने तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ जिन्होंने 4 साल का फुल टाइम कोर्स किया है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको मार्क्स क्राइटेरिया भी देखने मिलेगा। मार्क्स क्राइटेरिया जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए आपका थ्रू आउट आपके डिग्री में। कंपलसरी 60%, अगर 60 से थोड़ा कम है और आपने उसको राउंड ऑफ करके लिखा है यानी कि 59.87 है आपको, और आपने राउंड ऑफ करके 60 लिखा है तो ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम 60% रहना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन किया है कि ऊपर जो जो ब्रांच मेंशन किए सिर्फ वही ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा कोई अलग ब्रांच रहा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप अपने लास्ट ईयर में हो तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज लिमिट जो रहने वाला है अपर एज लिमिट वो रहने वाला है 35 ईयर्स। और ये जो 35 ईयर्स एज लिमिट रहने वाला है ये रहने वाला है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। वही अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन देखने मिलेगा। OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का रहेगा, और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए 10 ईयर का एज रिलेक्शन आपको देखने मिलेगा। एक चीज़ रखना, आपका जो अपर एज लिमिट है वो 55 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर्विस बॉन्ड वो सब क्या रहने वाला है, सर्विस बॉन्ड जो रहने वाला है 2 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा आपका। यानी कि आप 2 साल के लिए कंपनी नहीं छोड़ सकते। और जो अमाउंट रहेगा सर्विस बॉन्ड का वो रहने वाला है मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। यानी अगर आपने 2 साल के पहले कंपनी छोड़ा तो आपको कंपनी को 2 लाख रुपीज़ फाइन पे करना पड़ेगा। आपका सैलरी आपको क्या देखने मिला, सैलरी जो रहेगा वो रहेगा आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में। जिसमें बेसिक पे रहेगा आपका 30,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपीज़। उसके बाद आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। जो पर्क्स रहने वाले DRNs अलाउंस मिलेगा आपको कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा, नहीं तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा, आपको लीव्स भी मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेजुटी भी मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा। और साथ ही में आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा 3% के हिसाब से। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको जो अप्लाई करना है वो फॉर्म फिलअप करके आपको कुरियर करना रहेगा उनके ऑफिस में। आपको जो फॉर्म है वो इसी PDF के नीचे मिल जाएगा। ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बताता हूँ मैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप ये PDF। तो आपको क्या करना है, फर्स्टली तो पेपर का प्रिंट आउट निकालना है A4 साइज़ पेपर पे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पे करना है जो कि रहने वाला है 500 रुपीज़। और ये सब करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुरियर करना रहेगा ये एड्रेस पे, ये जो मैंने मार्क किया है अभी रेड में, ये वाले एड्रेस पे आपको कुरियर करना रहेगा। एक चीज़ रखना, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 8th में। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 8th में से पहले पहुँच जाना चाहिए उनके ऑफिस में। देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, अगर 8 में के बाद अगर वो पहुँचता है तो आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो 8 में से पहले आप स्पीड पोस्ट कर देना। एक चीज़ रखना, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनीज भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है 500 रुपीज़। और ये जो 500 रुपीज़ का फ़ी रहने वाला है ये सिर्फ अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। वही अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहने वाली है। आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपको एप्लीकेशन फ़ी कैसे भरना है, आपको एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैदराबाद के नाम से। और वो जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट का भी सेम रहेगा, 8 मई से पहले आपका वो डिमांड ड्राफ्ट पहुंच जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ।
याद रखना क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी मेंशन किया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है आपका? सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा रिटन टेस्ट के थ्रू रहेगा, यानी कि आपको एक रिटन टेस्ट देना रहेगा। फर्स्टली तो आपका कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से, यानी कि आपको डिग्री में कितना मार्क्स मिला उसके हिसाब से आपका एक लिस्ट बनेगा, और जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए रहेंगे उनको ये रिटन टेस्ट देने जाना पड़ेगा। और जो रिटन टेस्ट रहेगा ये हैदराबाद में रहेगा, हैदराबाद के सेंटर्स रहेंगे, आपको वहाँ जाके टेस्ट देना पड़ेगा कंपलसरी। और ये जो रिटन टेस्ट रहेगा ये 2.5 आवर्स का रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका। और जो पेपर रहेगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो रहेंगे जनरल अवेयरनेस पे। पार्ट 2 में आपको 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग पे। और पार्ट 3 में आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे कंसर्न डिसिप्लिन में, मतलब अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो आपको मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा और आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने मिलेगी। एक चीज़ याद रखना, आप जब एग्ज़ाम देने आओगे रिटर्न एग्ज़ाम, तो आपको खुद का खर्चा खुद करना है। आपको कंपनी कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या अकोमोडेशन नहीं देने वाली है, आपको खुद का खर्चा खुद करके आना है। और रिटर्न टेस्ट जैसे ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद और एक मेरिट लिस्ट बनेगा, आपको कितना मार्क्स मिला है रिटर्न टेस्ट में उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो जो बच्चे पास होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जनरल कंडीशन एक चीज़ याद रखना, सिर्फ इंडियन नेशनलिटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन ये पीडीएफ में। इसी पीडीएफ के आप अगर 9th पेज पे आओगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको, जैसे कि फर्स्ट तो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम बताना है, यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर लिखना, और यहाँ पर बताना इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगा देना। बाकी सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, जेंडर, आपका फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस अगर है तो, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अच्छे से डालना क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन रहेगा वो ईमेल के थ्रू ही रहेगा। फिर अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना, फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना, फिर रिलीजन डाल देना। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप रिटन टेस्ट कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हो, इंग्लिश में कि हिंदी में, वो सिलेक्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पर बेसिक येस और नो क्वेश्चन रहेंगे, वो आप पढ़ के आप सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, स्टार्टिंग से बताना, यानी कि 10th में आपको कितना मार्क्स मिला। अगर आपने 12th दिया है तो 12th का भी बताना, अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का लिखना, और उसके बाद डिग्री का लिखना। फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो, यानी अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको मेंशन करने का कोई नीड नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको फ़ी पेड का डिटेल्स बताना है, यानी कि आपका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या रहने वाला है और डेट बताना है। एक चीज़ आता है, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट भी आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजोगे उसके साथ ही भेजना। फिर यहाँ पर अपना प्लेस और डेट बता के यहाँ पर अपना साइन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक कुछ फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको अटैच करने रहेंगे तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अभी हमने जो पीडीएफ देखा वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको फर्स्टली तो वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ना है एक बार, और जैसे आपने वो पीडीएफ पढ़ लिया उसी पीडीएफ के 9th पेज पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला 8 में, यानी कि 8 में से पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो उनके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए हैदराबाद। ये एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन 8 मई से पहले। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट, वो भी याद रखना ओरिजिनल। और जो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो रहेगा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैदराबाद के नाम से। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।